अब मैं सीधा अभिज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान, क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव बुंदेलखंड उनके लिए चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती को भेजने के लिए वो बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। तो कितना मुश्किल बुंदेलखंड की अगर सियासी परिस्थितियों को माना जाए तो सपा के लिए अभी पिछले 3 चुनाव में तो बड़ी मुश्किल रही है। बिल्कुल सही कहा रोहित आपने, 3 चुनाव। देखिए, पारंपरिक तौर पर 2017 में जो बीजेपी की ऐतिहासिक उठान हुई, अगर उसको हम अलग रख दें तो पारंपरिक तौर पर बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा रहा है मायावती के पास, बीएसपी के पास, अगर आप उसको पलट कर देखें और 2012 से भी थोड़ा पीछे जाए। लेकिन 2012 में बीजेपी ने भी वहां पर एंट्री करी और समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर एंट्री करी। मुझे ऐसा लगता है, और अखिलेश यादव के फोकस को देखते हुए बुंदेलखंड की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक, उनको ये लगता है कि अगर जो स्पेस बहुजन समाज पार्टी की वहाँ अगर कमज़ोर हुई है तो वो उसको हासिल कर ले अपने लिए, और ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड ऑन, सीधे तौर पर, क्योंकि अब धीरे धीरे रोहित आप और हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, ये चुनाव जो है वो योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है, तो होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वो ये भी चाहते हैं कि वो हेड ऑन अभी जाऊंगा ले वहां पर बीजेपी को। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुझे साफ नजर आता है अखिलेश यादव की रणनीति में, कि एक, अगर बीएसपी की कोई जगह हो वो हासिल कर ले अपने लिए, और दूसरा बीजेपी को हेड ऑन ले, क्योंकि जैसा आपने 2017 का एकदम सही बताया कि बीजेपी ने सारी 19 सीटें बुंदेलखंड में जीत ली, यानी कि किसी को भी जीत के दायरे में पैर नहीं रखने दिया था बुंदेलखंड में बीजेपी ने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अभिज्ञान, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। और हमारे साथ, हमारे लखनऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे।